17वां स्थापना दिवस 18 जुलाई को हम लोगों ने मनाया है। चेतना समिति का एक संस्था है जो 70 साल पूरा कर चुका है। चेतना समिति इस संस्था का जो कमेटी है या इसके जो मेंबर हैं 4000 से 5000 से ऊपर लोग मेंबर हैं, मिथिला के हैं। मिथिला मतलब है 22 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बज्रिका, अंगिका, मैथिली और हर कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के लोग इसमें हैं, जो मतदाता भी हैं और बासिंदा भी हैं मिथिला के। वैसे लोगों का ये संस्था है। संस्था साल में इनका एक बार आम सभा होता है। आम सभा कहलाता है, ये आज का डेट हम लोग फिक्स करते हैं, संडे को रखते हैं हम लोग। आम सभा में जनरली मिथिला के जो लोग, चेतना समिति ने जो पूरे साल कार्य किया, जो 11 पदाधिकारी ने कार्य किया, अध्यक्ष, सचिव और हमारे कोषाध्यक्ष सब ने किया, उसका जनरल एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता है। दूसरा उसमें सबमिट होता है कि आगे का बजट हमारा क्या होगा, क्योंकि सदस्यता अभियान में पैसे हमें मिलते हैं, कभी डोनेशन से मिलते हैं, कभी हम लोग से उससे मिलते हैं, तो हम लोग उसका बजट बनाते हैं कि हम लोग आगे साल क्या खर्च करेंगे। तीसरा इसमें होता है हम लोगों का उस बजट से जो सोशल समाज के जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, बाल कलाकार हैं हमारा, इन सबों के लिए हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं समय समय पर। कार्तिक पूर्णिमा 3 दिन का होता है, दिवाली, छठ के बाद, और बाकी हम लोगों का रेगुलर चलता रहता है। विद्यापति भवन में सारे विद्वानों को बुलाया जाता है। कुछ दिन पहले आपके प्रोग्राम हुआ था, नाटक हुआ था। तो वो नाटक के बारे में मैं आपको बताऊँ, मेरा नाटक वो समा चकेबा से था, हमारा जुड़ा हुआ। समा चकेबा हमारे यहाँ के भाई बहनों की बहुत बड़ी पद्धति है, जिसमें भाई के लिए लोग उसमें दुआ करते हैं, भाई की नज़र उतारते हैं, भाई के बारे में, हर भाई बहन का वो रिश्तों को कहते हैं। उसको हम लोगों ने सुना है बचपन से, आज के जनरेशन ने, कि समा चकेबा होता है। लेकिन समा चकेबा होता कैसे है, जो बच्चे शहर आ गए उन्होंने उसकी प्रक्रिया नहीं देखी थी, तो हम लोगों ने उस प्रक्रिया को नाटक के रूप में उसका आदि से अंत तक, शुरू से लेके अंत तक हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि उसमें होता क्या है और क्या किया जाता है, कैसे गाना लोग कैसे, तो वो समा चकेबा। आपके नाटक में वजूद से लेकर सिनाना तक नाटक के भाग लेते हैं। देख आपको नाटक देख एक बार हुआ था शंकर जी को, वो हमारा दूसरा एक नाटक था। एक हमारा था कमला में भसियात सीता। वो मीन करता था कि ट्रैफिकिंग टाइम जब बाढ़ आता है तो लड़कियां कैसे बिखर जाते हैं, बच्चे गांव के कैसे बिखर जाते हैं और उनका ट्रैफिकिंग हो जाता है। तो उसको हम लोग बता रहे थे कि ट्रैफिकिंग के बाद एक समाज ऐसा था जो उनको विवाह के लिए समाज जो है, जो ट्रैफिकिंग में वो गई जिसके पास, उसको विवाह के लिए कैसे समाज तैयार करता है और कैसे उसका विवाह हुआ और कैसे क्या। तो कमला में भसियात सीता, तो सीता से उसकी तुलना करके उस बच्ची का, और वो बच्ची कोई बच्ची नहीं थी, वो एज से एवं थी, 18 साल की थी, लेकिन उसको ट्रैफिकर ने कैच कर लिया था। और फिर उसके साथ जो होता, तो समाज के लोगों ने उसको कैसे बचाया और बचा के उसका विवाह, चूँकि वो 18 से ऊपर हो गई थी, तो जिन्होंने किया उस परिवार ने प्रस्ताव दिया कि ये लड़की के लिए हमें, और जो समाज है वो उसको प्रस्ताव को मंजूर किया और उस पर उसका विवाह। अपने संस्था में समाज के कैसे लोगों को जोड़ते हैं? हमारी संस्था में सभी लोग वेलकम, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे यहाँ मिथिला 22 डिस्ट्रिक्ट आता है, 22 जिला आता है। 22 जिला में हर कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। बस एक ही चीज़ इसमें थोड़ा सा होता है कि हमारे यहाँ जो अदर कास्ट के भी लोग हैं वो भी मैथिली बोलते हैं, अदर रिलीजन जो मुस्लिम है वो भी मैथिली बोलते हैं। तो होता क्या है कि जनरली जो मैथिली बोलते हैं या समझते हैं, या उनकी तमन्ना है कि नहीं हम बोलते भी नहीं है, समझते हैं, लेकिन मुझे रहना है। जैसे अभी आपको बता दें, आपके द्वारा आप लोग को आमंत्रित करते हुए बताएंगे कि अभी हम 11 दिसंबर 10 और 11 2 दिन हमारा असम और मिथिला कल्चर का सांस्कृतिक कार्यक्रम आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं। आप लोग सभी आमंत्रित हैं और हमारे बिहार प्रदेश के और भी लोग जो भी आना चाहे आमंत्रित है। इसमें असम का कल्चर, जो उनका फोक सॉन्ग है या उनका पारंपरिक सॉन्ग है या उनका वो है, और हमारा जो है
इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग 10-11 अगस्त को 2 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम कर और भी अधिक लोग को जोड़ने के लिए संस्था क्या कुछ कर रही है? अधिक जोड़ने के लिए हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं पंचायत मैम 70 साल हो गए, 70 साल में सिर्फ 4000 लोग जुड़े हैं, कहीं ना कुछ कमियां रही होगी। नहीं, 70 साल में 4000 लोग इसलिए जुड़े हैं, ऐसे मिथिला में 8 करोड़ लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं, लेकिन 4000 यहाँ चेतना समिति के सदस्य हैं। तो 4000 जो चेतना समिति के सदस्य हैं, सदस्य जब भी कोई बनता है तो स्वेच्छा से हम लोग चाहते हैं बने, उन्हें हम पकड़ के सदस्य नहीं बना सकते। स्वेच्छा मतलब उनकी भावना हो विद्यापति के लिए, क्योंकि विद्यापति हमारे एक तरह से भगवान है हम लोगों के लिए। तो उनकी ये संस्था है, तो उनकी जहाँ महादेव ने चाकरी की थी, तो उस संस्था में आने के लिए किसी को आप बाय फोर्स नहीं ला सकते। तो सदस्यता में जो भी आना चाहे हम लोग वेलकम करते हैं, लेकिन उनका उसमें एक होता है शौक होना चाहिए कार्यक्रम में। और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बने हैं, ये 4000 सिर्फ चेतना समिति के मेंबर हैं, 5000 करीब, अब 5 पर पहुँच रहे हैं हम लोग। बाकी तो वर्ल्ड वाइड हम लोग 8 करोड़ लोग हैं जो कि अपने हर राज्य में चेतना समिति ने विद्यापति पर्व मनाया जाता है, हर राज्य में विद्यापति पर्व मनाया जाता है, तो वहाँ पे भी लोग सदस्यता उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मिथिला के मैथिल 8 करोड़ हैं, 8 करोड़ मिथिला के लोग जो हैं देश विदेश। मेरा परिचय है, मैं निशा मदन झा, मैं चेतना समिति की अध्यक्ष हूँ। इसके पूर्व मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष थी और उसके बाद मैंने भारत सरकार